हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल। मैं हूं चिंतन और वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ हेल्थ विद डाइटिशियन चिंतन। और अगर आप भी सिंपल और नेचुरल वे से अपनी हेल्थ को बूस्ट करना चाहते हैं और कॉमन प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहते हैं जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, फटीगनेस एट्सेट्रा, तो उसके लिए मैं ऐसी 5 आयुर्वेदिक रेमेडीज़ बताने वाला हूँ जिसको करते ही यू कैन गेट अ चेंज इन योर सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली रेमेडी है ब्लोटिंग। अब ब्लोटिंग में सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ ब्लैक सॉल्ट, लेमन, वार्म वाटर, बिकॉज ब्लैक सॉल्ट में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि डाइजेशन को बूस्ट करते हैं और ब्लोटिंग रिड्यूस करते हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी में हम लेमन जूस की बात करें तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड जो है वो डाइजेशन को थोड़ा बूस्ट करता है, बिकॉज गैस्ट्रिक एसिड को इंक्रीज करना कैन बी एनालॉग फंक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। और वार्म वाटर से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सूद होता है ना, बॉल मूवमेंट प्रमोट होता है। जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जब आप कुछ गर्म पानी पीते हैं तो यू फील कि हाँ बाउल मूवमेंट्स हो रहे हैं। सो अगर आपके पास एक पिंच ब्लैक सॉल्ट, फ्रेश वार्म वाटर और लेमन जूस है, मील के बाद पी लो, ब्लोटिंग से छुटकारा पाओ। सेकेंड रेमेडी इज़ फॉर एसिडिटी। फर्स्ट रेमेडी वॉज फॉर ब्लोटिंग, सेकेंड रेमेडी इज़ फॉर एसिडिटी। और एसिडिटी में बेस्ट एंड बेस्ट रेमेडी है तुलसी, यानी कि जिसको हम बेसिल भी कहते हैं, सो होली बेसिल इन इंडिया। सो उसमें ना द मेन कंपाउंड इन तुलसी इज़ यूजनॉल। यूजनॉल जैसे कंपाउंड्स होते हैं वो स्टमक को सूद करते हैं, और जो इरिटेशन होती है जो अपर बॉल पे, जो अपर स्टमक पे जो इरिटेशन होती है एसिडिटी के वक्त, उसको सूद करना में मदद करती हैं। इट हेल्प्स टू एक ठंडक का एहसास दिलाना इज़ अ काम तुलसी का। क्योंकि इसीलिए हमारे जो बड़े बूढ़े हमें कहते थे कि शाम को नहीं बट सुबह को आप चलते फिरते तुलसी का पत्ता एक आपने तोड़ के आपने चबा लिया, तो उससे आपका जो इरिटेशन है बॉल में वो कम हो जाता है। और जो भी स्ट्रेस एसिडिटी का रीज़न होता है उसके लिए भी तुलसी काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप 3-4 तुलसी के पत्तों को चबा के खाओ, उसके ऊपर पानी पियो और एसिडिटी को ट्रीट करो। दी थर्ड रेमेडी इज़ फॉर लो एनर्जी। ये जो हमेशा शिकायत करते रहते कि हमें लो एनर्जी, सी आई एम नॉट टेलिंग दिस इज़ द परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर इट। लो एनर्जी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अगर आप ये चीज़ भी अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे तो शायद आपको राहत मिलेगी। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको राहत मिलेगी। इफ़ देर आर एनी डिफरेंट रीजंस यू कैन फाइंड आउट दैट ऑल्सो। तो अगर आपको एनर्जी डाउन फील हो रहा है, वॉट यू हैव टू डू इज़ जस्ट एक बादाम और हनी, इसका कॉम्बिनेशन आप लो, बिकॉज एज वी ऑल नो आलमंड्स आर रिच इन मैग्नीशियम एंड विटामिन ई, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करेगा। हनी में नेचुरल शुगर्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो उससे एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिलता है। 4 से 5 आलमंड्स को रात भर भिगो के रखो, सुबह को उसको पील कर एक छोटा टीस्पून ऑफ हनी के साथ अगर आप उसको इंजेस्ट करोगे, सो इट विल गिव यू बिग एनर्जी बूस्ट। और एक परफेक्ट एनर्जी बूस्टर कॉम्बो है विच इज़ कैन बी एडवाइज्ड बाय मी। द फोर्थ रेमेडी फॉर टुडेज वीडियो इज़ फॉर कोल्ड एंड कफ। नाउ जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव दिस कंप्लेन्स ऑफ कोल्ड एंड कफ। सो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अजवाइन और जैगरी, ओके, इट्स अ बेस्ट गुड, आप सबको पता है अजवाइन। व्हाट यू हैव टू डू इज, अजवाइन में थाइमोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि म्यूकस प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, एंड जो कफ का कंजेशन होता है ना वो भी क्लियर होता है। और जैगरी में हम सबको पता है इट्स रिच इन आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो थ्रोट को सूद करते हैं, म्यूकस को लूजन करते हैं। सो 1 टीस्पून अजवाइन को रोस्ट करो, उसमें यू पुट दिस जैगरी, गुड़ डालिए और गुड़ के साथ जो है उस अजवाइन को आप खा लीजिए, तो तुरंत से आपको जो थ्रोट में जो ठंडक, सूदनेस जो इफेक्ट होगा वो फील होगा। ऑल्सो जब आपका नाक बंद होता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अजवाइन को हल्का सा रोस्ट कीजिए, पुट इट इनटू द टिश्यू पेपर और या फिर एनी पेपर, और उसको इनहेल कीजिए। सो यू विल फील द सूदनेस टुवर्ड्स योर लोअर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, बिकॉज थाइमोल कंपाउंड्स आर वेरी बेस्ट फॉर कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। फिफ्थ रेमेडी जो कि आजकल बहुत मशहूर है, विच इज़ कॉल्ड एज डिटॉक्स एंड मेटाबॉलिज्म के लिए द बेस्ट मेडिसिन इज मेथी का पानी, जो कि काफ़ी घरों में ये यूज़ होता ही होगा। द फेनुग्रीक वाटर। नाउ
वॉट वी हैव टू डू इज़, फेनुग्रीक सीड्स में ना सॉल्युबल फाइबर होते हैं, जो मेथी के दाने हैं उसमें ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं, और ये जो डाइजेशन को प्रमोट करना, बॉडी डिटॉक्सीफाई करना, और मेथी के सीड्स को रात भर पानी में भिगो के रख लो। आपको करना कैसे वो मैं बता रहा हूँ कि मेथी को जो सीड्स हैं उसको रात भर भिगो के रखना है और उसको सुबह पानी के साथ लो, उसी पानी के साथ, और बाद में ये ना बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा आपकी गट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, एंड एज आई मैंशन इट वाज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये जो मैंने सारी बताई है, इट्स आई एम नॉट टेलिंग दैट इट्स ऑल द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, दिस इज़ दी आप ये बिकॉज आपके घर में है ये चीज़ आप पहले करोगे तो आपको इससे राहत ज़रूर मिलेगी, ये मेरा कहना है। और यू कैन दिस एडवाइस कैन बी, आप इसको अपने लाइफस्टाइल में आराम से उतार सकते, बिकॉज जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं दैट्स इजीली अवेलेबल इन योर हाउस, इन योर किचन। देयर इज अ सेइंग एंड आई होप दैट ये मैं हर बार कहूँगा, द फूड इज़ योर मेडिसिन एंड द किचन इज़ योर फार्मेसी। इट्स द बेस्ट कोटेड थिंग, और आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। तो विदा लेते हुए, ये जो 5 नेचुरल और सिंपल रेमेडीज़ हैं जो आपके किचन में आप ट्राई कर सकते हो, ये आयुर्वेदिक ट्रेडिशन और मॉडर्न साइंस से भी बैक्ड है। जैसे मैंने आपको हर चीज़ की साइंटिफिक चीज़ें भी मैंने आपको पेश की उसके साथ, तो आप इस पर बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर, एंड आई होप दैट आप अगर कभी भी इसको ट्राई करो, पहले तो नौबत ही नहीं आए आपको ये सारी चीज़ें हो ही ना, और अगर हो तो आप इस चीज़ को ट्राई करिए। एंड आप इस मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ का अनुभव क्या था। थैंक यू सो मच, नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।